चलो स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में मैं ऑर्गेनिक के आईयूपीएसी नेम की बात करता हूँ। और आईयूपीएसी नेम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बाइसाइक्लो स्पाइरो। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं बाइसाइक्लो और स्पाइरो के नेमिंग की बात करूँगा मैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बाइसाइक्लो को हम देखते हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड होता क्या है और बाइसाइक्लो के टाइप कितने और इसके आईयूपीएसी नेमिंग किए कैसे जाते हैं। तो देखिए जरा, बाइसाइक्लो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे दो रिंग होगा। अब ये बाइसाइक्लो की अगर मैं बात करता हूं तो बाइसाइक्लो दो भागों में बटा गया है। एक तो हमारा क्या होता है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, और दूसरा पार्ट क्या होता है, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। जरा पहले इस दोनों बाइसाइक्लो को हम समझे कि फ्यूज्ड बाइसाइक्लो का मतलब क्या है और ब्रिज्ड बाइसाइक्लो का क्या मतलब है। मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं कि फ्यूज्ड बाइसाइक्लो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो है। देखिए इस कंपाउंड को, दो साइकिल है, दो रिंग है, और उस दोनों रिंग को बनाने वाला ये दो कार्बन एटम है, और इस दोनों कार्बन एटम के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड शेयर हुआ, और इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्रिज कार्बन कहते हैं। दिस इज ब्रिज कार्बन एटम। ये भी ब्रिज कार्बन है, ये भी ब्रिज कार्बन है। मतलब अगर दो कार्बन एटम के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड शेयर होता है और उससे जो दो साइकिल वाले कंपाउंड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए, अब ये दोनों कार्बन भी हमारा क्या है, ब्रिज कार्बन एटम है। इट मीन्स ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो हो गया। एक रिंग इस तरफ से और एक रिंग इस तरफ से। कहने का मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। ये अब देखिए बच्चों कि ब्रिज बाइसाइक्लो का क्या मतलब होता है। जब तक हम कंपाउंड को पहचानेंगे नहीं, आईयूपीएसी नेमिंग करना मुश्किल होगा। तो पहले कंपाउंड को पहचानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ब्रिज बाइसाइक्लो, फ्यूज बाइसाइक्लो से ही हम ब्रिज बाइसाइक्लो बना लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो हो क्योंकि दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड शेयरिंग हुआ। अगर मैं इस बॉन्ड को हटा दूं, ये बॉन्ड हटा दूं, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं। ये देखिए, ये बॉन्ड यहां से गायब हो गए, और इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं। मतलब ये देखो, हाँ ये एग्जैक्टली ये नहीं है, लेकिन कंडीशन जरा आप देखो तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं। मतलब ये बॉन्ड इस दोनों ब्रिज के बीच में नहीं रहा। अब इस दोनों ब्रिज एटम को जोड़ने वाला एक तीसरा ब्रिज कार्बन भी आ गया, तो इसको कहते हैं ब्रिज कंपाउंड कहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिज कंपाउंड, ये भी ब्रिज कंपाउंड है। जरा देखिए कैसे, ये भी ब्रिज कंपाउंड है। अब ये दो हमारा ब्रिज एटम हो गया। अब इसको जोड़ने वाला एक तीसरा ब्रिज एटम हमारा ये भी हो गया, तो ये भी ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो गया, ब्रिज कंपाउंड हो गए। ऐसा ये भी हम ब्रिज की बात कर सकते हैं, इसको भी इस तरीके से मैं समझ सकता हूं। ध्यान देंगे, अब ये दो ब्रिज एटम है, बीच में मैंने एक तीसरा कार्बन दे दिया, तो ये भी हमारे ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो गए, ब्रिज कंपाउंड हो गए। तो ये था हमारा फ्यूज्ड, और ये था हमारा ब्रिज। मतलब दो ब्रिज एटम जो पहले एक सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा था, उसके बीच में एक तीसरा एटम आ गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ब्रिज कंपाउंड कह सकते हैं। चलो अब हम आईयूपीएसी करके देखते हैं ब्रिज
उसमें भी फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे किया जाए। आईयूपीएसी ऑफ फ्यूज्ड की बात करते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो 2-4-5 एग्जाम्पल देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और देन आफ्टर आप क्वेश्चन कर सकते हो, घर पे क्वेश्चन कर सकते हो। जरा देखिए बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं इसी फ्यूज्ड की बात करता हूं। आप देखिए ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड शेयर हो रहा है। अब दोनों तरफ का रिंग सेम है, इधर भी रिंग सेम है, इधर भी रिंग सेम है। अपने को क्या करना है, ये जो दोनों कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड शेयर होता है, इसके चेन को देखना है। अब देखो, अगर यहां से यहां चेन देखें तो 4 कार्बन हो गए, इस दो तो कॉमन की बात करेंगे हम लोग, मतलब इधर 4 कार्बन हो गए। अगर इधर की बात भी करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, इसको काउंट नहीं करना है। मतलब ब्रिज एटम से जितने चेन निकल के चलेंगे हम उसको काउंट करेंगे। और नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम कैसे होगा, पहले लार्जेस्ट को लिखना है, फिर किसको लिखना है, स्मॉलेस्ट को लिखना है आपको। अब जरा मैं इसकी बात करता हूं, जरा इसका मैं नाम देखता हूं, जरा देखो कैसे। बाइसाइक्लो सबसे पहले वर्ड, क्योंकि कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। अब इधर से चलते हैं तो इसके चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन हो गए, और इधर के चेन में कितने कार्बन है, 4 हो गए, और इसके बीच में कोई एटम नहीं है, इट मीन्स ये 0 मान लेते हैं। बात को समझिएगा। अब टोटल कार्बन के नंबर काउंट करें तो देखो 6 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, डेकेन कह देते हैं। जरा देखिए, ये भी एक सिंपल कंपाउंड है। अगर मैं इसका नाम देता हूं, अभी तक मैं कोई प्रीफिक्स सफिक्स की बात नहीं कर रहा, तो फिर से हमारे को ये ब्रिज कंपाउंड हो गए, ये ब्रिज कार्बन एटम। इस बार दोनों चेन अलग अलग है। अब देखो, इस चेन में 4 कार्बन है और इस चेन में 1 ही कार्बन है, इस दोनों को हटा दे तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले लार्जेस्ट लिखो फिर स्मॉलेस्ट लिखो। तो अगर मैं इसका नाम लिखता हूं, दिस इज बाइसाइक्लो, ये देखिए सबसे पहले बड़े वाले चेन को देखो 4 कार्बन, उससे छोटे वाले को चेन को देखो 1 कार्बन, और बीच में कोई कार्बन नहीं, तो ये हमने 0 कर दिया। और टोटल अगर कार्बन काउंट करें तो 6 हमारे बड़े वाले में, एक 7वां इधर, और 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं बताइए, हेप्टेन कहते हैं। चलिए अब कुछ कंपाउंड ऐसा लेते जहां प्रीफिक्स भी हो, सफिक्स भी हो। ये देखिए, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो है, ये देखो। अब हमारा ब्रिज एटम हमारा यही दोनों हो गया, तो कंफर्म है कि नंबरिंग तो इधर से स्टार्ट होना है, लेकिन दोनों की चेन देखो, इधर भी अगर चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन, इधर भी चलते हैं तो 4 कार्बन का चेन, लेकिन इधर सेकेंडरी सफिक्स पहले आ रहा है, तो इधर से हम नंबरिंग करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 तक हम आ चुके हैं। अब देखते हैं 7वां किधर, 7वां इधर से देंगे क्योंकि OH सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। हाँ, इससे कम पावरफुल है, तो ये 7 हो गए, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब यहां पे प्रीफिक्स 2 हो गया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी है वो OH की प्रायोरिटी से ज्यादा है। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करता हूं, इसका मतलब इसके प्रेजेंस में ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बताइए, हाइड्रोक्सी। दिस इज हाइड्रोक्सी। तो अब ये H हो गया, ये B हो गया, सबसे पहले हम B को ले आते हैं, दिस इज 5 ब्रोमो। अब 5 ब्रोमो के बाद क्या होगा, 7 हाइड्रोक्सी। अब लिख देते हैं बाइसाइक्लो। अब देखते हैं कि चेन में कितने कितने कार्बन है, इधर वाले में भी देखते हैं तो 4 होंगे, उस तरफ वाले में भी 4 हैं, इधर वाले में भी 4 है, लेकिन बीच में कोई नहीं, तो ये 0 हो गया। टोटल कार्बन की बात करें तो डेकेन है, 10 कार्बन है, तो डेक इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है,
अब डबल बॉन्ड पहले स्टार्ट कहां से होता, 8वें कार्बन से, तो हम 8 लिखेंगे ना कि 9, तो टेक 8 इन। और जब डबल बॉन्ड इन बीच में आता है तो ई एन ही नहीं लिखना आपको, केवल इन लिखना है, ई एन। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तीसरे कार्बन पे है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हुआ इसका नेमिंग। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए इसको, अब इसका नाम देते हैं। अब देखो ये हमारे ब्रिज कार्बन एटम हो गए। मैंने क्या कहा, आपको चेन देखना है, एक चेन ये दिखा, एक चेन ये दिखा, एक चेन ये दिखा, और हर एक चेन में 2-2 कार्बन है। तो मैं अगर इसको लिखता हूं, कोई प्रफिक्स सफिक्स तो है नहीं, मैं क्या लिख सकता हूं जरा बताओ, बाइसाइक्लो। इस चेन में देखो ये 2 कार्बन है तो ये 2 लिख दिया मैंने, इस चेन में भी क्या है बताओ, 2 है, 2 लिख दिया, और अंदर वाले चेन में भी क्या है बताओ, 2 है, 2 लिख दिया मैंने। अब अगर टोटल कार्बन के नंबर को काउंट करेंगे तो 6 तो रिंग हो गया, 7वां 8वां, तो बताओ इसका नाम क्या बोलने वाले हैं, ऑक्टेन, बाइसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। फिर से देखिए एक सवाल, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये देखिए, अब जरा इसको फोकस करो, अच्छा सवाल ये हमारे ब्रिज एटम हो गए। अब ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो ज्यादा प्राइमरी सफिक्स से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन ये सेकेंडरी सफिक्स छोटे वाले चेन में जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 3 का चेन है, इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 का चेन है। तो बार बार कहता हूं मैं, छोटे वाले चेन से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेकेंडरी सफिक्स उसमें हो या ना हो, हमेशा बड़े वाले से स्टार्ट करना। तो ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन गलत है। मतलब ये स्मॉलेस्ट चेन होगा, ये लार्जेस्ट चेन होगा, तो यहां से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6। हाँ अब सवाल है 7वां किधर दें, 7वां इधर देंगे तो ये दूर हो जाएगा, तो 7वां इधर दे देते हैं, 8वां ये 9वां दे देते हैं। अब जरा मैं इसका अगर नाम देता हूं तो देखो यहां पे 2 डबल बॉन्ड हो गया। तो जब 2 डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, अल्काडाइन। अल्काडाइन का वर्ड यूज किया जाएगा यहां पे। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, बाइसाइक्लो। अब देखो सबसे बड़े वाले चेन को देखो, बड़े वाले चेन में 4 कार्बन है, ये 4 ले लिया। उससे छोटे वाले चेन में ये 3 कार्बन है, 1 2 3 ले लिया, और बीच में कोई कार्बन नहीं है मतलब 0 ले लिया। अब यहां पे टोटल कार्बन देखे तो 6 ये हो गए, 7 8 9। लेकिन चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, नोना। नोना इधर से चलते हैं, डबल बॉन्ड पहले दूसरे पे फिर चौथे पे, तो नोना 2,4 डाइन, ई एन नहीं लिखना, ई एन लिखना है। और 7 पे ओ एच है तो हम 7 ओल लिख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा सबसे पहले बड़े वाले रिंग्स के थ्रू करेंगे हम लोग, उसके बाद छोटे वाले पे। चलो अब करते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स के नेमिंग की बात, ब्रिज साइक्लो कंपाउंड की। ये देखो अब देखिए ये दोनों हमारा ब्रिज एटम है, उसके बीच में भी एक ब्रिज एटम है। तो मैं अगर इसका नाम देता हूं, रूल रेगुलेशन सब कुछ वही है बच्चों। दिस इज बाइसाइक्लो। सबसे पहले बड़े वाले रिंग पे जो दोनों सेम रिंग है, उसके बाद सबसे छोटा ये आ जाएगा।
इधर चलते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 लिखा हमने। इधर भी चलते हैं तो 4, और ये जो ब्रिज है इसको भी लिखना पड़ता है, ये हमारा क्या हो गया 1। अब अगर टोटल कार्बन की नंबर की हम बात करते हैं तो टोटल कार्बन के नंबर की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 11 कार्बन का जो पेरेंट नेम होता है वो अनडेकेन कहलाता है। दिस इज अनडेकेन। हम इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस कंपाउंड को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दोनों कंपाउंड का मतलब सेम ही है, मतलब ये जो ब्रिज है ये मैंने इसको इधर लिख दिया। आप और भी देख सकते हो, ये देखिए ये हमारा फिर से ब्रिज एटम हो गया। अब ब्रिज एटम अगर हो जाता है तो फिर इसके भी नाम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो क्या लिखूंगा मैं, बाईसाइक्लो। बताओ, सबसे बड़े वाले चेन में 2, इसमें भी 2 और इसमें 1, तो 2 2 1। और टोटल कार्बन अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के अल्केन को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेप्टेन कहते हैं। दिस इज हेप्टेन। चले एक ब्रिज कंपाउंड को और मैं देखता हूं। कुछ इस तरीके से। अब इस ब्रिज कंपाउंड का नाम देखते हैं। फिर से ये हमारा ब्रिज कंपाउंड हो गया। तो अब नंबरिंग बार बार मैंने सिखाया। देखो ये हमारा कार्बन हो गया तो ये मिथाइल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 प्रफिक्स है, एक तो Br, एक मिथाइल का प्रफिक्स हो गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां से पहले प्रफिक्स आ जाए। तो देखो इस कार्बन से स्टार्ट करते क्योंकि यहां पहले पोजीशन पे आ गया। 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब बी अल्फाबेट पहले है, एम अल्फाबेट बाद में है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, 3 ब्रोमो 1 मिथाइल। अब यहां पे क्या लिखता हूं, बाईसाइक्लो। अब देखते जरा चेन में, देखते कितने आइटम्स हैं कार्बन के। ये दोनों चेन सेम है, 1 2 1 2, ये 1 हो गया तो 2 2 1। अगर टोटल कार्बन के नंबर की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा बताओ, हेप्टेन हो जाएगा। तो ये था हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड का। अब देखेंगे हम स्पाइरो कंपाउंड के नेमिंग की बात। चलो अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल से कंसेप्ट आपके और क्लियर होंगे। कंडीशन तो आप पहचान गए कि भाई कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके। चलिए सबसे जरा बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं जो स्पाइरो की बात होती है। चलो मैं इस पे ब्रोमीन लिख देता हूं और मैं इस पे OH लिख देता हूं। अब हमें इस कंपाउंड का नाम देना है। देखो मैंने क्या कहा, 4 डिग्री कार्बन ये रहा अपना। नंबरिंग या तो इससे होना चाहिए या इससे या इससे या इससे, लेकिन अब क्या है, सेकेंडरी सफिक्स हमारे को ये है OH और ये प्रफिक्स है। और आप जानते हो कि OH की प्रायोरिटी हम Br से काफी ज्यादा होती है। तो कभी भी 1 यहां से नहीं लिखना है, 1 इधर से लिखना है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 1 2 3। अब ये जो 4 डिग्री जो स्पाइरो सेंटर है इसको मैं क्या कह देता हूं यहां पे 4। अब सवाल है 5वां किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो ऊपर जाएगा क्योंकि प्रीफिक्स हमारा ये हो गया। 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। अब हमारे पास यहां पे प्रीफिक्स Br है तो सबसे पहले Br को लिखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, 5 ब्रोमो।
5 ब्रोमो के बाद जैसे वहां बाइसाइक्लो लिखते थे, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, स्पाइरो। अब जरा पॉइंट को समझो, दोनों रिंग के नंबर सेम हैं। तो अब देखो कि दोनों रिंग में अगर देखते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3,3। टोटल कार्बन देखें तो 4 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए, 7। तो 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्टेन। तो हेप्टेन का ई हटा लो, और यहां पे क्या है बताओ, 1 पे OH है तो 1 ओल की बात कर सकते हैं, हेप्टेन 1 ओल की बात कर सकते हैं। दिस इज द नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। और भी देखिए, ये कंपाउंड हमारा है, अब देखो, अब मुझे इसमें नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां नाइट्राइल लगा दिया, लेकिन ये नाइट्राइल इस रिंग के भीतर के कार्बन में काउंट नहीं होगा। तो निश्चित सी बात है कि भाई ये हमारा अगर 4 डिग्री कार्बन है, तो जो नंबरिंग स्टार्ट होने वाला है वो हमेशा छोटे वाले रिंग से स्टार्ट होने वाला है। अब छोटे वाले रिंग की बात करें तो छोटा वाला ये रहा, तो इसको मैं 1 की बात करूंगा, ये 2 की बात करूंगा, ये 3। अब साइनाइड इधर से पहले आएगा तो 4 5 6 7 की बात कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रफिक्स हमारा क्या हो गया, ब्रोमीन। ब्रोमीन कितने पे है, 1 पे है। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन आ गया। अब क्या लिखने वाला हूं, स्पाइरो। स्पाइरो छोटे वाले रिंग में कार्बन हो गए 2, बड़े वाले रिंग में देखो 1 2 3 4, इसको हटा करके 4 डिग्री को हम इंक्लूड नहीं करते, तो 2,4। अगर टोटल कार्बन की बात किया जाए, टोटल कार्बन कितने हो गए, 5 इधर 2 इधर, 7। तो हेप्टेन। अब नाइट्राइल किस पे है, देखो नाइट्राइल के साथ कार्बन है, तो केवल इसको नाइट्राइल नहीं कहना, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइट्राइल। अगर ये कार्बन इसके वर्ड रूट में इंक्लूड होता तो फिर इसका नाम चेंज होता। तो मैं यहां लिख देता हूं हेप्टेन 5 कार्बोनाइट्राइल। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 2-4 कंपाउंड और करके देखते हैं, तो फिर स्पाइरो के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ कंपाउंड और देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2 OH Br। अब जरा इस कंपाउंड का, इस स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग देखते हैं। 4 डिग्री ये हो गया। तो अब जो है नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोनों रिंग तो साइज बराबर है, तो निश्चित सी बात है या तो इधर से या इधर से, अब बता चुका हूं मैं। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस रिंग में सबसे पावरफुल ग्रुप ये आ रहा है। तो 1 2 3 4, 4 यहां आएगा। अब इस दोनों में कौन, ये हमारा क्या है बताओ, सेकेंडरी सफिक्स है। लेकिन नाइट्रो कभी भी सफिक्स की तरह काम नहीं करता, ये किसकी तरह काम करता है, प्रेफिक्स की तरह काम करता है, इस बात का ख्याल रखोगे। तो 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब अगर मैं इसका नाम दे दूं तो बताओ, सबसे पहले अपने को देखो, ये हमारा सबसे पावरफुल है, इसके सामने में ये सारे क्या होंगे, प्रेफिक्स की तरह काम करेगा। अब ये B है, ये H है, ये N है, तो सबसे पहले B लिखते हैं। 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमीन है। उसके बाद हम H की बात करते हैं, तो 5 हाइड्रोक्सी। जब OH एज ए प्रेफिक्स की तरह काम होगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और 7 पे नाइट्रो है, तो 7 नाइट्रो, स्पाइरो, सबका नाम हमने दे दिया। अब जरा हम इस कार्बन के नंबर को काउंट करते हैं, तो 1 2 3, इधर भी हमारे 3। अब टोटल कार्बन अगर देखें तो 4 3 7 हो गए। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसके
कार्बन में इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर 7 हो गया तो हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज फाइनल आंसर।